बिस्मिल्लाह। हे एवरीवन, व्हाट्स अप। और मैं लेके आ गया हूँ दी मार्वल्स का रिव्यू। पहली बार आई गेस मुझे जितना याद है कि मैं कोई मार्वल मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। व्यू के लिए खेद है, जिस तरह भी हो रहा है रिकॉर्ड देख लो भाई। शादी चल रही है तो उस चक्कर में बिजी चल रहा हूँ भाई। मार्वल्स देख ली हमने, दी मार्वल्स, और एंड क्रेडिट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी स्पॉइलर फ्री बात कर लेते हैं ताकि जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो देख ले। फिर उसके बाद जब हम दो एंड क्रेडिट्स जो आएंगे उनके बारे में बात करेंगे और स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं। अभी तक नबील वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दी मार्वल्स देखनी है ना, तो उसके लिए आपको दो सीरीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, और मार्वल मूवी जो आई थी उसके बारे में तो जानना जरूरी है ही है। मिस मार्वल में आपको कमाला खान दिखाई गई थी अपने बैंड के साथ जो उसकी नानी ने दिया था। मूवी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे उसका एंड क्रेडिट दिखाया गया था। लेकिन जो स्टोरी में इवॉल्व होती है ना चीज, वो होती है डार्विन, जो कि क्री सोल्जर रह चुकी हुई है। उसको कहीं पे दूसरा नेगा बैंड मिलता है। नेगा बैंड नहीं, या इस मूवी में इसको बोला गया है पता नहीं, कुछ और बैंड बोला गया है, जो भी है यार, अभी डिटेल्स में बात करने की जरूरत नहीं है वैसे भी। तो वहां से सारी स्टोरी शुरू होती है, कैसे ये तीनों कैरेक्टर एक दूसरे से टेंगल हो जाते हैं और जब भी अपनी एनर्जी यूज करते हैं तो स्विच हो जाते हैं। काफी अच्छे तरीके से इस चीज को दिखाया गया है, काफी फास्ट मोशन में दिखाया गया है। स्टार्टिंग में देखने में मजा आता है जो चीज को, बाद में जो उनका ट्रेनिंग मोन्टाज था वो देखने में बड़ा मजा है। कमाला खान की फैमिली को देखने में बड़ा मजा है इस पूरी फिल्म में, जिस तरह से वो छोटे छोटे एक अपने बिट एंड पीसेस में अपना इंटरेक्शन दे रहे थे। जिस वे में कमाला का भाई प्रे कर रहा होता है और निक फ्यूरी कहता है आर यू प्रेइंग राइट नाउ, वो चुप हो जाता है, कहता है कीप डूइंग, वी नीड इट, आमीन आमीन आमीन, वो बोलने लग जाता है निक फ्यूरी साथ। तो वो देखने में ये जो मजा आया ना, मूवी अच्छी है। काफी टाइम बाद हमें मार्वल जैसी मूवी देखने को मिली है, जो मार्वल की आइकॉनिक मूवीज होती थी। आयरन मैन हो गया, एंड क्रेडिट हो गया, ईस्टर एग्स हो गए, पोस्ट क्रेडिट्स देखने में मजा आया। तो काफी हद तक ये ओरिजिनल एमसीयू की फिल्म थी, और केविन फाइगी ने इसको री एडिट और री शूट भी करवाया काफी हद तक। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि ये मार्वल मूवी है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग देख सकते हो जाके। काफी हद तक मूवी अच्छी थी। एक दो चीजें हल्की भी थी, बुरी भी थी, जिसमें मोनिका और कैप्टन मार्वल के अंदर जो बातें हो रही थी वो फजूल की लग रही थी। वो बोलती है मैं आपका वेट कर रही थी इतने टाइम से, बोलती है यार मैं फंस गई थी कहीं। तो भाई तुम खुद जवान हो चुकी हो, वो बचपन वाली आते हैं, इंसान भूल जाता है कई बातें। हमें हमारे बड़ों ने कई प्रॉमिसेस ऐसे किए हैं जो हमें याद भी नहीं है, याद भी है तो हम कहते हैं यार हमें अकल आ गई कि ये चीजें उस टाइम में मेंटेन नहीं कर पाते थे। वो मोनिका को भी याद रखनी चाहिए वो चीजें कि नहीं कर पाई, वो लेट इट गो। लेकिन नहीं, वो जो थोड़ा सा मे बी उन्होंने कैरेक्टर्स को इवॉल्व करने के लिए, उनका कनेक्शन दिखाने के लिए वो चीजें डाली, लेकिन वो देखने में मजा नहीं आया, ड्रैग हो जाती है वहां पे फिर। एंड ऑन दी अदर हैंड कमाला खान वाज अ जॉय टू वॉच। उसका कैरेक्टर जो इस मूवी में चीजें लेके आया ना टेबल के ऊपर, मजा आ गया देखने में। स्पाइडरमैन वाली वाइब थी जो कि हमें टीजर में भी आई थी, लेकिन पूरी फिल्म में वो वाइब थोड़ी कम भी हो रही थी, ऊपर भी आ रही थी क्योंकि इमोशनल राइड थी। लेकिन देखने में मजा आया है पूरा कमाला खान के कैरेक्टर को भी इसमें। फ्लर्किन का जो था पूरा एक प्लॉट था वो देखने में मजा आया था। वो पकड़ भी लिया था जब कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमें फील आ गया था कि, मुझे तो फील आ गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, और वो हुआ भी है। बेबी फ्लर्किन्स को देखने में बड़ा मजा आया। इतनी सारी नस्ल के फ्लर्किन कैसे हो गए हैं, मतलब एक गोल्डन पर्शियन ने इतनी सारी नस्लों के फ्लर्किन्स कैसे कर दिए। अब सबने रिव्यू सुन ली है, अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी स्पॉइलरी और एंड क्रेडिट्स की बात। दो एंड क्रेडिट्स है, आप लोग जाके देख लो अगर अभी तक मूवी नहीं देखी, देख ली है। स्पॉइलर अलर्ट आ चुका है, अब हम आगे स्पॉयलर्स पे बात करने वाले हैं। मूवी खत्म होती है, पहले तो प्री क्रेडिट एक वीडियो देखने को मिलती है जिसमें कमाला खान AKA जूनियर निक फ्यूरी बनने की एक्टिंग करती है, और सेम वही डायलॉग चिपका देती है जाके जो आयरन मैन को चिपकाए थे निक फ्यूरी ने, ये जाके केप बिशप को चिपका देती है सारे डायलॉग। यू आर नॉट द ओनली वन, डू यू थिंक यू आर फर्स्ट सुपर हीरो, किड सुपर हीरो, कुछ इस टाइप का डायलॉग बोलती है। वो सीन देखने में मजा आया। कमाला खान को देखने में बहुत मजा आ रहा है। वो जिस तरह इंजॉय कर रही है ना, वो कैरेक्टर इंजॉय कर रहा है, देन वो जो एक्टर है वो इंजॉय कर रही है इसको, वो देखने में बहुत मजा आ रहा है। ये जो प्री क्रेडिट था ना, ओहो भाई मजा ही दे गया है। पूरे MCU जो हमने देखा है उसका एक बहुत अच्छे से नोड बन गया वो। देन जो उसने टैब चोरी कर लिया था, वो हमें उसके ऊपर उसने सब यंग एवेंजर्स की इंफॉर्मेशन निकाल दी, और वो उनको रिक्रूट कर रही है जैसे निक फ्यूरी कर रहा था। ये बिशप कर ली, और अगला मेरे ख्याल से इसके पास एंटमैन की बेटी है। उसके बाद बिली और टेड, बिली टेड था ना, बिली और टेडी था ना उसके बेटे का नाम, वॉन्ड आगे, उनको भी रिक्रूट करने वाली है। अमेरिका चार्वर्स होने वाली है, और बहुत सारे लोग यंग एवेंजर्स की टीम में होने वाले। लेकिन वो सीरीज आए, मूवीज आए, जो भी है, लेकिन ये जो पोस्ट क्रेडिट था ना, इसने बहुत अच्छे तरीके से उसको टीज किया और देखने में मजा आया। बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने बनाया। उसके बाद भाई आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। ओ हो एक्समैन आ गए भाई MCU में, फाइनली MCU की मूवी में एक्समैन आ गए। और क्या किस चीज को इंक्लूड करोगे, पहले स्पाइडरमैन नो वे होम ने सारी स्पाइडरवर्स की
मूवीज को कनेक्ट कर दिया। अब दी मार्वल से एक्समैन भी कनेक्ट हो गया, और दी मार्वल में जो कमाला खान है वो तो है ही एक म्यूटेंट। सबसे पहली म्यूटेंट इस यूनिवर्स की जो दिखाई गई वो मिस मार्वल है। तो उसके बाद जो एंड क्रेडिट आता है, जो फोटोन ही है ना उसका नाम, हाँ, फोटोन फंस गई है दूसरी रियलिटी में, और वहां पे उसकी आंख खुलती है, उसकी माँ पास बैठी होती है, बोलती है आई मिस यू माँ। उधर से पीछे से आवाज आती है, किसकी आती है? हैंक मकॉय AKA द बीस्ट, जिसको हमने आखिरी बार देखा 2014 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है एक्समैन यूनिवर्स की। अच्छे तरीके से न्यू एक्समैन जनरेशन, सेकंड एक्समैन जनरेशन को मिक्स करके एक मजेदार सी फिल्म बनाई गई थी, जिसमें वुल्वरीन भी था, और वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द लास्ट एक्समैन बेस्ट फिल्म में से लगती है वो। और किस तरीके से उसको टाई इन किया उन्होंने मार्वल के साथ, तो मजा ही आ गया देखने में। वो एंड में बोलता भी है कि मुझे चार्ल्स को अपडेट देने जाना है तो मैं जा रहा हूँ, वो चला जाता है। बाय द वे ये वही एक्टर जिन्होंने वो पहले प्ले किया था अपनी उस 2014 वाली मूवी में, लेकिन इस बार उनको मेकअप नहीं किया गया, इस बार उनको CGI किया गया पूरा, जैसे मार्क रफलो को किया जाता है फॉर द हल्क, और उसी तरह इसको भी CGI किया गया। और ठीक है यार, वो बंदा भी थोड़ा बूढ़ा हो चुका है तो अच्छा लग रहा है, और काफी हद तक मार्क रफलो के कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड था, लेकिन बीच देखने में हमें मजा आया इस यूनिवर्स में, क्योंकि वो चला जाता है, उसकी माँ अपने कपड़े उतारती है, वो फोटो ऑन होती है, तो मिस मोनिका रैम्बो क्या बनी? मोनिका रैम्बो भी फोटो ऑन ही थी वैसे। खैर वो फोटो ऑन होती है जो कि ऑल्टरनेट ईगो है मिस मार्वल की, और वो मिस मार्वल जब जाती भी है मोनिका रैम्बो की माँ को मिले, तो बोलती भी है कि तुम्हें हिट होनी चाहिए थी वो एनर्जी। तो हमें 2 यूनिवर्स में देखने को मिल गया है कि मोनिका की माँ को ही हिट हुई है, तो हो सकता है बाकी यूनिवर्सेस में मोनिका की माँ ही कैप्टन मार्वल बनती हो, या डिफरेंट पर्सोनास के साथ उसको कैरी करती हो, लेकिन हमारे यूनिवर्स में कैरल डैनवर्स को हिट किया है उस रेयर ने। हमारे यूनिवर्स में काफी सारी चीजें डिफरेंट है, लेकिन सबसे बेस्ट यूनिवर्स इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। अब एक्समैन भी इंक्लूड होने वाले हैं बहुत जल्द भाई, इसने तो बहुत एक्साइटेड किया है मूवी को, इस एंड क्रेडिट ने बहुत एक्साइटेड किया है, बाद में शूट किया, पहले शूट किया, जैसे मर्जी शूट किया, लेकिन मजा आ गया। अब कुछ लोग मे बी ये भी सोच सकते हैं कि किसी और एक्समैन कैरेक्टर को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि वो जो सिनेरियो था ना उसमें एक साइंटिस्ट चाहिए था, और उस यूनिवर्स का बेस्ट साइंटिस्ट बीस्ट ही है, तो वो भी एक अच्छा लगा, और बीस्ट को इतने टाइम बाद देखने में मजा आया। और बाकी सारे कैरेक्टर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहे हैं ना। डॉक्टर स्ट्रेंज में हमें वैसे एक्समैन देखने को मिल गए थे, आगे डेडपूल 3 में हमें वुल्वरीन देखने को मिलने वाला है, और भी बहुत सारे एक्समैन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वाला पोस्ट क्रेडिट तो भाई बहुत जबरदस्त लगा है, यही कैरेक्टर इस सीन के लिए बेहतर था, और उधर मूवी खत्म हो जाती है। मुझे बहुत अच्छी लगी है मूवी, टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो पहली मार्वल से ये ज्यादा अच्छी लगी है। मे बी कैरेक्टर ज्यादा थे, या थोड़ी सी डायरेक्शन का टेक डिफरेंट था। मिस मार्वल की फैमिली देखने का सीन हो, जिस तरह वो बीच में अपने इस्लामिक और अरबिक और मुस्लिम वर्ड्स बोल रहे थे, और पाकिस्तानी सुपर हीरो को कौन नहीं देखना चाह रहा था बिग स्क्रीन पे। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी है, मैं मस्ट रिकमेंड करता हूँ, आप जाएं जाके देख ले। मैं इसको दूंगा 3.5 स्टार्स। अल्लाह भी बैठ रहा है मेरा। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।